मैंने नो फेब जर्नी 0 से शुरू किया था। 49 डेज कंप्लीट हो चुका था। इस बीच मैंने ना ही कोई पोर्न मूवीज़ देखा और ना ही हस्तमैथुन किया। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। आज छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा कि कुछ देर फेसबुक चला लूँ और 2:15 पे मैंने फेसबुक ऑन किया और ठीक 2:20 पे मुझे एक न्यूज़ दिखाई दिया जिसमें लिखा था तमन्ना भाटिया ने बहुत ही सेक्सी सीन किया है लव स्टोरी 2 में। फिर क्या, अब मैं वो सीन देखने के लिए बेताब हो गया। मैंने तुरंत गूगल पे सर्च किया तमन्ना भाटिया सेक्स वीडियो ऑफ लव स्टोरी 2। उसके बाद ओपन हो गई वेबसाइट और मैं तमन्ना भाटिया का वो सेक्स सीन देखने लगा और देखने के बाद तुरंत बाथरूम में जाके हिलाने लगा और रिलैक्स कर दिया। तमन्ना भाटिया के उस सीन में मैं इतना खो गया कि मैं भूल गया कि आज मेरा नो फेब जर्नी का 50वां दिन था। तमन्ना का सेक्स सीन देखने में मज़ा तो आया पर उससे भी बड़ा सजा आया जब मैंने हस्तमैथुन करके रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स करने से पहले मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके बाद मुझे कितनी तकलीफ होगी। ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरी पूरी तरह से हिम्मत टूट गई थी क्योंकि मुझे अपनी नो फेब जर्नी फिर से 0 से शुरू करना था और रिलैक्स करने के बाद फिर से नो फेब जर्नी स्टार्ट करना बहुत ही कठिन होता है। दोस्तों, ऐसा हर एक इंसान के साथ होता है जो नो फेब जर्नी स्टार्ट करता है। वो किसी न किसी एक्ट्रेस का सेक्स सीन देख के या फिर पोर्न देख के अपनी नो फेब जर्नी भंग करते रहता है। जब हम अपना ब्रह्मचर्य पोर्न देख के तोड़ते हैं तब उसका दर्द बहुत ही तकलीफदेह होता है और वो दर्द वही समझ सकता है जिसने रिलैप्स किया हो। नो फेब के रास्ते पर चलना थोड़ा कठिन है पर अगर हमें खुद पर विश्वास हो तो रिलैप्स के बाद फिर से हम अपनी नो फेब जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो आपने 60 दिन के बाद रिलैप्स कर दिया। अब आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना है। अब आपको फिर से 60 दिन तक पहुंचना बड़ा ही दुष्कर काम लगेगा पर अगर आपने स्टार्टिंग के 7 दिन खुद पर कंट्रोल कर लिया उसके बाद आपको खुद का ही नो फेब रिकॉर्ड तोड़ना थोड़ा आसान लगने लगेगा। अगर आपने बहुत दिनों के बाद रिलैप्स किया है तो आपको बस एक गलती से बचना है और वो है अगले कुछ दिनों में बार बार रिलैप्स करना। आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करके खुद को मोटिवेट करना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है कि मुझे कोशिश करते रहना है। आप खुद को ये एहसास दिलाओ कि अगर मैं कोशिश करूँगा तो शायद मैं अपनी सेक्स की लत से हार जाऊँ पर अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगा तो ज़रूर इस लत से हार जाऊँगा। इसलिए मेरी कोशिश ही मुझे नो फेब जर्नी में सफल बना सकती है। जब हम बार बार रिलैप्स करने लगते हैं तो हमारी हिम्मत टूट जाती है और खुद पर से भरोसा भी उड़ जाता है। ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं होगा पर आपको यहीं पे खुद को रोकना है और खुद को बोलना है कि मैं नो फेब कर सकता हूँ। रिलैप्स करना बुरी बात नहीं पर रिलैप्स के बाद फिर से नहीं लड़ना ये बुरी बात है क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे तब तक हमारी जीतने की संभावना बनी रहेगी क्योंकि जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। विनर वो नहीं जिसने अपनी नो फेब जर्नी कंप्लीट कर लिया, विनर वो है जिसने अपनी नो फेब जर्नी को जारी रखा क्योंकि नो फेब एक ऐसी जर्नी है जिसका कोई एंड नहीं।